ओके पीपल, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। आज ही किसी का एग्जाम था, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है असर्शन, ठीक है। असर्शन तो रीजन भाई साहब अभी आपके स्टेट बोर्ड में भी आने लगा है। असर्शन और रीजन, असर्शन और रीजन का भाई साहब क्राइटेरिया क्या होता है? दो स्टेटमेंट्स आपको दिए रहते हैं, एक होता है असर्शन, दूसरा होता है रीजन। तो अगर असर्शन करेक्ट है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है तो पहला ऑप्शन आता है ए। अगर आपका असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन आपका असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, तो उसका होता है वैसा बी। और अगर आपका असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है, रीजन आपका फॉल्स है, तो वो हो जाएगा सी ऑप्शन। और अगर आपका असर्शन फॉल्स है और रीजन करेक्ट है तो वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक असर्शन में दिया हुआ है, तो दिस इज बेसिकली असर्शन 2x माइनस 1 का स्क्वायर, 2x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और रीजन में क्या दिया हुआ है? रीजन में दिया हुआ है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0, ठीक है, where a is not equal to 0, ठीक है, where आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? a b and c is equal to real numbers is called a quadratic equation। इसको हम भाई साहब बोलेंगे quadratic equation। बताइए भाई साहब कैसे करेंगे इसको? तो अगर देखो भाई साहब यहाँ पे क्या दिया है, पहला तो हम देखेंगे असर्शन की टेस्टिंग करेंगे कि ये सही है कि नहीं। यहाँ पे बोला जा रहा है इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको भाई साहब एक्सपैंड करके देख लो, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे ये वाला हमारा भाई साहब असर्शन क्या है? तो 2x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 5। आपको भाई साहब यहाँ पे दिख रहा है, आप चाहे तो उसको इलैबोरेट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई साहब, ये देखो एक मार्क कितने मार्क्स का सवाल है? 1 मार्क्स का सवाल, तो इसमें उतना ही टाइम आप इन्वेस्ट करें जितना भाई साहब इस सवाल की हैसियत हो, ठीक है। आप इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, क्या चाहिए? तो यहाँ पे भाई साहब 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x का स्क्वायर, है ना भाई साहब, और 4x का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर का कुछ भी आपका ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा। अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, इसको हम देख कर ही बता सकते हैं कि भाई साहब एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं बचेगा, ठीक है। इसको चाहे तो एक्सपैंड कर लो a माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1, है ना भाई साहब, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5। कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे? 4x स्क्वायर माइनस 2 2 4x प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5। कैंसिल देखो यहाँ पे x स्क्वायर नहीं बचता। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चा वाली? माइनस 4x प्लस 6 हो गया। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो। तो ये तो आपका करेक्ट हो गया, दिस इज डेफिनेटली करेक्ट। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस a अगर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a 0 नहीं हो सकता, और यहाँ पे a 0 हो रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको क्या आ रहा है? 0x स्क्वायर आया ना, 0x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 ऐसा आ रहा है। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 0। जब तक आपकी a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी तब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल आपको किस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा? 0x स्क्वायर माइनस 4x, 0x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, है ना भाई साहब, ये मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे a की वैल्यू, तो क्या ये रीजन करेक्ट है? रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। आपका असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप इसको डिस्क्वालीफाई क्यों कर रहे हैं एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि यहाँ पे भाई साहब a आपका जो है 0 है, और अगर आपका a 0 हो जाता है, a की क्वालिटी क्या है भाई साहब? a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बाकी b और c 0 हो सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें आपका a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, बाकी b और c 0 हो सकते हैं। अगर b और c 0 हुए, a 0 नहीं हुआ, तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि आपका भाई साहब इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। इक्वेशन की डिग्री जब तक 2 है तब तक भाई साहब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बाकी सब कुछ भी रहे, ठीक है, तब तक वो भाई साहब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल?
तो यहाँ पे assertion भी true है, reason भी true है. Clear, okay. और देखते हैं quadratic equation को. कल ही हमने देखो इसको किया था √3x² प्लस 11x प्लस 6 √3. इसको भाई साहब फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है. फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है पीपल. हाउ डू वी सॉल्व दिस पीपल? तो यहाँ पे क्या कर लेंगे भाई साहब, फैक्टराइजेशन मेथड करना है तो 6 √3 into √3 कर देंगे. कितना आ जाएगा बोलो? 6 into 3 that is how much? 18. ठीक है, 18 आ गया भाई साहब आपका. तो अभी हम करते हैं इसको. so this will be √3x² प्लस अभी आपका भाई साहब यहाँ पे 11 है. चाहिए कितना आपको भाई साहब? 11 चाहिए आपके फैक्टर्स में से. ठीक है, 2 9 हो जाता है भाई साहब. तो 2 कितना हो जाएगा भाई साहब बोलो यहाँ पे 2 और 9 माइनस प्लस 2x प्लस 9x है ना भाई साहब. तो इसको क्या लिख सकते हैं? 9x प्लस 2x प्लस 6 √3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? √3x². इस 9x को हम क्या लिख सकते हैं? 9x को लिख सकते हैं भाई साहब एक हो गया 3. दूसरे को हम क्या लिख सकते हैं? √3 into √3 है ना. 3 into 3 होता है तो √3 into √3. यहाँ पे भाई साहब हो गया 2x. तो यहाँ पे तो और कुछ कॉमन हो ही जाए. तो यहाँ पे हम √3 को बाहर निकाल सकते हैं और x को बाहर निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x प्लस यहाँ पे भाई साहब √3 को अगर बाहर निकालो तो यहाँ पे कितना बचा? x प्लस √3 बाहर आया 3 √3 x प्लस 3 √3 प्लस 2 into x प्लस 3 √3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका √3x प्लस 2 और यहाँ पे हो गया आपका x प्लस 3 √3 इज इक्वल टू 0. सो either √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 √3 इज इक्वल टू 0. सो either भाई साहब आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 by √3 और x इज इक्वल टू -3 √3. ठीक है, क्लियर है पीपल. ठीक है, x इज इक्वल टू -2 √3 और x इज इक्वल टू -3 √3. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके. From the quadratic equation, if it's from the quadratic equation, तो यहाँ पे आपको भाई साहब रिपीटेड सवाल है. चलो इसको करना ये बस इसके करना भाई साहब. तो आपको यहाँ पे quadratic equation फाइंड आउट करना है. quadratic equation फाइंड आउट करना है मतलब देखो quadratic equation का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे? x² माइनस सम ऑफ रूट्स x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कितना भाई साहब आपका 0. तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स यहाँ पे कितना है भाई साहब? 4 + 5 है ना. 4 + 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 4 into 5 दैट इज 20 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे x² माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0. ये हो गया आपका इक्वेशन 1. ठीक है, 5 and 7 भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² माइनस यहाँ पे 5 + 7 into x प्लस 5 into 7 is equal to 0. x² माइनस 12x प्लस 35 is equal to 0. ठीक है, ये हो गया भाई साहब. 3 and 8 x² माइनस यहाँ पे 3 प्लस सम ऑफ रूट्स 3 + 8 into x प्लस 3 into 8 is equal to 0. यहाँ पे x² माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हो गया भाई साहब. इसका कितना हो जाएगा? 3 and -4 x² माइनस कितना हो जाएगा भाई साहब? 3 प्लस -4 into x प्लस 3 into -4 इज इक्वल टू 0. सो दिस विल बी हाउ मच? आप भी बताओ. x² माइनस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? -1. x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो x² प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. x² प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसका वैसा कितना? -3 and -7. चलो भाई साहब से कर लेते हैं. x² माइनस यहाँ पे हो गया भाई साहब -3 प्लस -7 into x प्लस -3 into -7 इज इक्वल टू 0.
दिस इज गोइंग टू गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7 कितना हो गया माइनस 10 माइनस माइनस 10 कितना हो गया भाई साहब प्लस प्लस 10x माइनस 3 माइनस 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 0. ठीक है क्लियर और भी क्लियर ऑन दिस वन ऑफ पीपल ऑफ समझन ओके 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 वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं भाई साहब द डिवाइजर एंड कोशेंट ऑफ द नंबर 6 1 2 3 आर सेम डिवाइजर और कोशेंट इसका भाई साहब सेम है एंड द रिमाइंडर इज हाफ द डिवाइजर फाइंड द डिवाइजर. तो भाई साहब आपका जो बचपन से आप सीख के आ रहे हैं वो क्या है भाई साहब आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट. ठीक है इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये फॉर्मूला हम भाई साहब बचपन से सीख के चले आ रहे हैं ना कि ठीक है ओके. यहाँ पे डिवाइजर एंड कोशेंट ऑफ द नंबर तो यहाँ पे डिविडेंड हमारा कितना हो गया 6 1 2 3 तो ये हो गया आपका 6 1 2 3. ठीक है डिवाइजर एंड कोशेंट आर द सेम. तो यहाँ पे भाई साहब लेट्स से let the divisor be x. so therefore the quotient कितना हो जाएगा यहाँ पे quotient भी कितना हो जाएगा भाई साहब x हो जाएगा. ठीक है so ये हो गया x into x plus remainder the remainder is half the divisor. यहाँ पे remainder कितना हो जाएगा भाई साहब remainder is half the divisor half into x that will be x by 2. that will be x by 2. तो ये हो गया कितना भाई साहब x स्क्वायर प्लस x by 2 6 1 2 3. तो इसको भाई साहब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x यहाँ पे 3 2 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2 6 2 जा 12. यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब दिस विल बी 0 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 2 2 4 6. ये इस इक्वेशन को आपको बेसिकली सॉल्व करना है. ठीक है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो भाई साहब यहाँ पे 1 2 2 4 6 कर लो 1 2 2 4 6. ठीक है 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 क्या बोल रहा है क्या ना हाँ मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ. अच्छा 8 2 एक और 2 कितना आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे एक और 2 कर देंगे जो भी आएगा आपका उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना. 6 + 1 7 8 9 9 + 3 12 3 2 जा 6 0 4 जा 3 1 जा 4 + 1 5 6 7 नहीं जाएगा भाई साहब. और भाई साहब याद देखना हो जाए 7 7 2 जा 14 6 7 9 जा 63 11 मुझे 11 मुझे 11 9 8 जा 88 30 मुझे 30 मुझे 30 मुझे 7 74 30 5 जा 65 157 13 13 by 65. ठीक है 157 7 plus 12 by 30 13 90 27
8 इंटू 2, हाँ हो गया ना वैसा, इसको इंटू 2 भी होगा। ए सूची वाली यहाँ पे 2 क्यों कर रहे हैं हम, यहाँ पे इतना तो आया 1 2 3 4 6। भाई साहब ऐसे सवाल आएंगे ना चकरा जाओगे तुम लोग। ये 2 2 4 4 4 12 ये 30 3 39 39 2 78 78 2 कितना हो जाएगा 156। क्यों? क्योंकि इस 2 को हमने काउंट नहीं किया ना वैसे, इसके अंदर 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 156 और इधर कितना आ गया भाई साहब 157। 157 माइनस 156 तुमको क्या दे देगा 1 दे देगा। ठीक है, सो भाई साहब यहाँ पे हो गया आपका 0 2x²। ये ऐसे सवालों में भाई साहब दम तोड़ दोगे। 4 मार्क्स का सवाल है, तुम्हारा बोर्ड का सवाल है 2016 का। 2x² प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो गया आपका -156 -156। देखो मैंने यहाँ पे 1 2 2 4 6 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं है, हमको बेसिकली फैक्टर्स की जरूरत है। तो 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया मतलब एक 2 एक और एडिशनल होगा यहाँ पे। तो अगर मैं इसी 2 को लेकर चलूँ तो मेरा यहाँ तक आ रहा है कितना 156। अब इस 157 को तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पे 1 जो अपन, तो यहाँ पे 156 और 157 दो फैक्टर्स हो गए जिससे आपको 1 मिल जाएगा। -156 प्लस 157 माइनस 12246 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2x। ठीक है 2x, दिस विल बी x माइनस 2 7 14 2 8 16 x माइनस 78 प्लस यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 157 और x माइनस यहाँ पे देखो आ जाएगा, देखो 157 है ना 157 इंटू 156 ना, गड़बड़ा 156 हाँ ठीक है 156 मतलब ये x इंटू 78 होगा। ठीक है, इस 2 को हम कंसिडरेशन में नहीं ले रहे। क्या समझ में आ रहा है? देखो 12246 कहाँ तक आ रहा है 157 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ 13 इंटू 3 इंटू 2 मुझे ये आ रहा है ना 12246 तो 2 3 6 13 6 78 तो 157 को 78 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12246 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, इतना ऊपर तक नहीं जा रहे ना। देखो मैंने अगर 157 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या है, अगर इतना भी कंफ्यूजन हो रहा है तो डिवाइड कर सकते हो, लेकिन डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारा पहले ये आ रहा है ना, तो 157 को तुम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो कि 12246 आए, आपका 2 3 6 13 6 78 78 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भाई साहब यहाँ पे हो गया 78। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 157 और यहाँ पे हो गया भाई साहब x माइनस 78 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका इधर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू माइनस 157 और x इज इक्वल टू 78 मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 157/2 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 78। x की वैल्यू हो जाएगी 78। The divisor and quotient of the number are same and the divisors are find the divisor। तो यहाँ पर divisor कौन हो जाएगा, ऑब्वियसली ये डिवाइजर नहीं होगा, दिस विल बी द डिवाइजर। ठीक है, फ्रैक्शनल डिवाइजर पहली बात तो वो फ्रैक्शनल है और दूसरी बात नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकेंगे देयरफॉर द डिवाइजर इज 78। ठीक है, डिवाइजर आपका हो जाएगा भाई साहब 78। क्लियर केवल अब 4 मार्क्स के सवाल है ये। सीबीएसई में रिपीटेड क्वेश्चन है 2014 और 2018 का। मैं सबका हो जाएगा तभी मैं लूंगा, किसी का अगर जल्दी हो गया तो मैं कुछ कर नहीं सकता भाई। मैं इधर पढ़ा रहा हूँ तो बार बार मैं ये पेपर नहीं कलेक्ट कर सकता भाई। सबका हो जाएगा, बता दीजिए फिर पेपर जमा करके चाहिए। और मोटर बोट whose speed in still water is 18 km/h takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot
फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्प्रिंग। ठीक है, आपको वैसा भी फाइंड आउट करना है। चलो 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 भाई साहब, स्ट्रीम को फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मोटर बोट स्पीड इज स्टिल वाटर, तो आपका लेट्स से स्पीड क्या कितना है इसका 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसका स्पीड हो गया। ठीक है, 1 आवर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड देन टू, तो आपका लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, मुझे बताइए भाई साहब अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? हाय जैन, अपस्ट्रीम स्पीड बोट की कितनी हो जाएगी? अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी बोलो? 18 माइनस 18 माइनस x, क्या माना है? x माना है तुमने स्ट्रीम का स्पीड, तो तुम्हारा अपस्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा जब बोट भाई साहब ऊपर जा रही है? ऐसे सोचो ना, देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में तुम एक को प्लस करोगे और एक को माइनस, है ना? माइनस मतलब तुम्हारा स्पीड घट रहा है। तुम्हारा स्पीड कब घटेगा? जब ऊपर जाओगे या नीचे आओगे? ऊपर जाओगे, तो तुम्हारा बोट के स्पीड से तुम x को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो 18 माइनस x ये हो गया तुम्हारा अपस्ट्रीम स्पीड। और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा? डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा बोलो? 18 प्लस x किलोमीटर्स पर आवर, ये हो गया डाउनस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, ओके। अभी क्या बोला जा रहा है? देखो, अ मोटर बोट whose speed is equal to this much takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम than to return downstream to the same spot। ठीक है, तो 1 घंटा ज्यादा लग रहा है उसको। कितना? 24 किलोमीटर, ये ऊपर जा रहा है वैसा 24 किलोमीटर ऊपर जा रहा है और 24 किलोमीटर नीचे आ रहा है। नीचे आने में, ऊपर जाने में उसको 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। 24 किलोमीटर में टाइम टेकन, टाइम, तो यहाँ पे भाई साहब टाइम टेकन टू ट्रैवल, तो टाइम टेकन टू ट्रैवल 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है भाई साहब, टाइम का क्या होता है भाई साहब? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस कितना 24, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है भाई साहब? 18 माइनस x, ये हो गया तुम्हारा t1 टाइम। ठीक है, ओके। नाउ टाइम टेकन टू ट्रैवल 24 किलोमीटर, कितना भाई साहब? डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम ये कितना हो जाएगा बोलो? 24 अपॉन 18 प्लस x, ये हो गया तुम्हारा टाइम t2। किस में ज्यादा टाइम लग रहा है? ऑब्वियसली ऊपर जाने में। ठीक है, तो यहाँ पे t1 माइनस t2, t1 इज मोर, ये टाइम ज्यादा लग रहा है ऊपर जाने में, तो t1 इज 1 hour मोर, है ना? ये बोला जाएगा। A motor boat whose speed in still water is this much takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. तो भाई साहब t1 माइनस t2, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब? This will be 24 by 18 minus x minus 24 by 18 plus x. This is equal to 1 hour. Are we clear? Clear this one people? 24 को कॉमन ले लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18 प्लस x माइनस 18, ठीक है, माइनस x। ठीक है, ये भाई साहब 18 प्लस x, 24 को तुमने कॉमन निकाल लिया है, नहीं निकालोगे तो कॉम्प्लिकेशन पड़ेगी। ठीक है, ओके। यहाँ पे हो गया भाई साहब 18 प्लस x माइनस 18 माइनस x, तो ये हो गया 24 अपॉन 18 का स्क्वायर हो गया कितना? 324 माइनस x का स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचता है? 24, यहाँ पे हो गया 18 माइनस 18 कैंसिल, x माइनस माइनस x कितना हो जाएगा? 2x। दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, 48x इज इक्वल टू 324 माइनस x का स्क्वायर, इस x के स्क्वायर को इधर लिया, प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऐसा कर लो इसको सॉल्व। 324 है, 2 16 जा, 2 8 जा, 3 27 9, ठीक है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 3 जा 324 जा। अभी हमको चाहिए 48, 3 जा 9, 18
6 2 18 ये होगा भाई साहब 9 9 27 2 6 2 12 तो भाई साहब तिरम लगाओ यहाँ पे 3 3 9 9 3 18 हाँ 52 minus 4 कहाँ से 52 आ रहा है? सारे 3 को हाँ सारे ठीक हो देंगे तो 80 बनाएगा। माइनस 6 कर सकते हैं 3 9 9 27 27 2 सा कितना हो गया 54 ठीक है और यहाँ पे 3 2 सा 6 54 माइनस 6 करेंगे तो 48 रह जाएगा ठीक है तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0 तो x इंटू एक्स प्लस 54 और यहाँ पे माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 54 दिस इज इक्वल टू 0 तो x plus 54 to x minus 6 is equal to 0. So either x plus 54 is equal to 0 or x minus 6 is equal to 0. That is either x की वैल्यू कितनी हो गई -54 और x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 6 x की वैल्यू हो गई -54 और x की वैल्यू हो गई 6 भाई साहब स्पीड आपका नेगेटिव नहीं हो सकता ठीक है सिंस speed cannot be negative since speed cannot be negative ठीक है so therefore यहाँ पे आपका स्पीड कितना हो जाएगा स्पीड विल बी इक्वल टू 6 किलोमीटर्स पर आवर ठीक है so ये हो गया स्ट्रीम का स्ट्रीम स्पीड इज 6 किलोमीटर्स पर आवर 6 किलोमीटर्स पर आवर क्लियर 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 चलो भाई साहब और पेपर 2000 पढ़ते हैं स्टेट बोर्ड टाइम हो गया है बड़े को कोई प्रॉब्लम नहीं है सबका हो गया क्या डन एवरीवन टाइम हो गया तो जा From the same place at 7 a.m. A started walking in the north at a speed of 4 km per hour. ठीक है आपका भाई साहब यहाँ पे let's say नॉर्थ की तरफ A जा रहा है भाई साहब नॉर्थ की तरफ जा रहा है और यहाँ पे दिया हुआ इसका स्पीड कितना है 4 km per hour. From the same place at 7 a.m. ठीक है A started walking in the north at a speed after 1 hour. तो A भाई साहब इस तरफ जा रहा है B after 1 hour started cycling in the east at a speed of 8 km per hour. ईस्ट भाई साहब किस तरफ हो जाएगा इस तरफ है ना इसका स्पीड कितना हो गया भाई साहब 8 किलोमीटर पर आवर तो ये B की स्पीड है साइकिलिंग कर रहा है ठीक है 1 घंटे बाद तो A ने भाई साहब सॉरी B ने 1 घंटे बाद चालू किया ठीक है ओके एट व्हाट टाइम विल द डिस्टेंस विल इट बी एट डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर तो मतलब ये वाली डिस्टेंस भाई साहब आपकी कितनी हो जाए किसी टाइम के बाद ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आपकी 20 किलोमीटर समझ में आ रहा है ये ठीक है ओके सो लेट द टाइम आफ्टर विच A and B are 20 kilometer apart. A and B are 20 kilometer apart. B T ठीक है ये हो गया टाइम ठीक है तो आपका यहाँ पे भाई साहब जैसे ये ट्रायंगल A B और ये C ठीक है सो देयरफॉर डिस्टेंस covered by A in time t distance covered by A in time t ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम तो ये हो गया कितना आपका 4 into t हो गया वैसे ठीक है इन टाइम t अच्छा अभी बताओ इसी टाइम में B ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 8 into t नहीं
t माइनस 1, उसको कितना टाइम मिला? 1 घंटा कम मिला ना उसको, b ने 1 घंटा कम मिला उसको, 1 घंटा कम मिला मतलब कितना टाइम मिला उसको? t माइनस 1 मिला, ठीक है। सो डिस्टेंस, therefore distance covered by b in same time मतलब 1 घंटा कम मिला ना उसने, 1 घंटा बाद चालू किया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये स्पीड, कितना है भाई साहब? a इंटू टी माइनस 1। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? उसने 1 घंटे बाद चालू किया है तो उसका टोटल टाइम ऑफ ट्रैवलिंग कितना हो गया? t माइनस 1। जब तक a ने t ट्रैवल किया है, t टाइम का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसको तो भाई साहब t माइनस 1 ही मिला ना, 1 घंटे बाद ट्रैवल किया उसने, ठीक है। तो इसका हो गया भाई साहब a t माइनस 1। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे भाई साहब? पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया? दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? a into t minus 1 and this distance is how much? आपने बोला this distance is 4t, this distance is 4t। ये हो गया 80 minus 1। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? 4t का स्क्वायर प्लस 8t minus 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना? 20 का स्क्वायर। क्लियर पीपल, समझ में आ रही है? तो ये हो गया कितना आपका? 16t का स्क्वायर प्लस 8 इंटू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब आपका? 400, ठीक है। क्या बोला? हाँ, 8 का भाई साहब स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पूरा होगा, ये पूरा होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 64, ठीक है। ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। ओके, सो आपका कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे? दिस वन विल बी 16 का टी स्क्वायर प्लस 64 का टी स्क्वायर माइनस 64 टू ज़ा 128t प्लस भाई साहब आपका 64 इज इक्वल टू 400, ठीक है। 16 का टी स्क्वायर प्लस 64 का टी स्क्वायर माइनस 128t प्लस 64 इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो इधर कितना हो गया भाई साहब? 64 प्लस 16, 4 प्लस 6 10, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8, 80 का टी स्क्वायर माइनस 128t, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया? 64 माइनस 400, तो आपका हो गया कितना भाई साहब यहाँ पे? 336 इज इक्वल टू 36, ठीक है। ओके। Four threes are 12, 4 twos are 8, 4 8s are 32, 4 4s are 16, ठीक है। इसको भी वैसा अगर 2 से डिवाइड करते हैं 10t का स्क्वायर माइनस 16t माइनस 2 10s are 2, 16s are 2, 4s are 8, तो 2s are 4, फिर से जाएगी 2 5s are 10 माइनस आपका हो गया 8t माइनस 21 इज इक्वल टू 0, कितना आ रहा है ना? 2 5s are 10, 2 8s are 16, 2 21s are 42, ठीक है। ओके, तो 21 5s कितना हो गया भाई साहब? 105 में से तुमको 8 निकालना है भाई साहब, तो ये हो गया 3 3s are 9, 3 5s are 15, 5 7s are 35, 5s are 15 और ये 7, 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 8, तो ये हो गया 5t का स्क्वायर प्लस 8t माइनस 15t माइनस 7t माइनस 21 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 5t, तो t प्लस 3 माइनस 7 इंटू t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका? 5t माइनस 7 और ये हो गया आपका t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो either 5t minus 7 is equal to 0 और t plus 3 is equal to 0। तो आपका यहाँ पे 5t की वैल्यू कितनी हो गई? 7 और t की वैल्यू हो गई माइनस 3, t की वैल्यू हो गई 7/5 और t की वैल्यू हो गई वैसा माइनस 3, ठीक है। ओके, तो टाइम भाई साहब आपका नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है। सिंस टाइम कैनॉट बी
नेगेटिव, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 7/5, तो ये हो गया आपका 2.5, राइट नहीं 1.5 1.4 आवर्स, ठीक है। So this will happen, huh? So this will happen, therefore this will happen after 1.4 hours. Clear out? Okay. चलो भाई साहब इसको करना है फटाक से। मार्च 2017 का क्वेश्चन भाई साहब 4 मार्क्स के लिए फटाक से। The cost of bananas will increase by ₹10 per dozen, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट। तो let the original cost of bananas be ₹X, ठीक है। If the cost of bananas is increased by ₹10, ठीक है। So new cost कितना हो गया भाई साहब, ₹X per dozen, ₹X per dozen, ठीक है। तो न्यू कॉस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, इफ द कॉस्ट ऑफ बनाना इंक्रीज बाय x plus 10 rupees, x plus 10 per dozen, ठीक है। One can get 3 dozen less for ₹600, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस पे, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस पे ऑन ओरिजिनल प्राइस फॉर ₹600 कितने डजन बनाना मिलेंगे, बताओ। 600 अपॉन x है ना भाई साहब, एक डजन का है कितना x, टोटल कॉस्ट कितना है 600, तो कितने डजन मिलेंगे भाई साहब 600 by x, ठीक है। ऑन ओरिजिनल प्राइस फॉर ₹600 by x डजन्स कैन बी obtained, है ना भाई साहब, ठीक है। ऑन न्यू प्राइस फॉर ₹600 कितना आ जाएगा भाई साहब 600 अपॉन x plus 10 डजन्स कैन बी ऑब्टेन्ड। अभी यहाँ पे आपको कम मिलेगा क्योंकि यहाँ पे प्राइस बढ़ गया है। ये जो कम मिल रहा है, कितना डजन कम मिल रहा है, इससे आपको 3 डजन कम मिल रहा है। मतलब आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, 600 अपॉन x माइनस 600 अपॉन x plus 10, दिस विल बी इक्वल टू 3। क्या ही समझ में आ रहा है, ये टोटल अमाउंट ऑफ मनी है, ये पर डजन है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी है पर डजन है। यहाँ पे आपको 3 डजन कम मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम भाई साहब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अगर हम करते हैं भाई साहब 600 और यहाँ पे हो गया 1/x माइनस 1/x plus 10, दैट विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 600 और इधर कितना आ जाएगा बोलो, x इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका x plus 10 माइनस x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये हो गया आपका 600, यहाँ पे वैसा ये माइनस हो गया इंटू 10 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 3। इसको वैसा मल्टीप्लाई कर दो, 3x x प्लस 10 इज इक्वल टू 6000। तो आप इसका वैसा कटम करके कितना कर सकते हो 2000। x स्क्वायर प्लस 10x
माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। ये बनता है आपका भाई साहब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपका आना चाहिए कितना, 10। कैसे करेंगे, 40 50 40 इंटू 50 अगर आप कर दोगे कितना आ जाएगा वो 20, और ये 2000, 50 में से 40 डाल दोगे माइनस तो 10x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x² प्लस 50x माइनस 40x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। So this will be x into x plus 50 minus 40 into x plus 50 is equal to 0. So ये हो गया x minus 40 into x plus 50 is equal to 0. So either यहाँ पे क्या हो जाएगा, x minus 40 is equal to 0 और x plus 50 is equal to 0. So either आपका क्या हो गया, x is equal to 40 और x is equal to minus 50। ठीक है, तो फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑफ बनानास। तो भाई साहब आपका प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सिंस प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू ₹40 पर डजन, ₹40 पर डजन। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑफ बनानास। ठीक है, सो ओरिजिनल cost of 1 dozen bananas, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानास ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ₹40। ठीक है, क्लियर पेपर। का सवाल है, 4 मार्क्स का सवाल है भाई साहब। ये x कुछ और ही लग रहा है, ये दूसरा वाला x, ये इसको डन। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 1 बाई a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो a b x। देखिए अभी यहाँ पे a है, b x है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो b x प्लस यहाँ पे a x, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा a b। इधर बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस x ऑलरेडी है। ठीक है, चलने वाला ये तो भाई साहब, हाँ तो इधर a b x अगर हमने किया तो इधर कितना हो जाएगा, देखो a इंटू ये हो गया a b x, a इंटू ये हो गया a स्क्वायर x, ठीक है, प्लस a स्क्वायर b, है ना भाई साहब। फिर कर लो b से, b इंटू b स्क्वायर x प्लस a b x, ठीक है, प्लस a b स्क्वायर प्लस c इंटू x इंटू ये हो गया भाई साहब x इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी एक्स। ठीक है, ये होगा ना भाई साहब ए बी एक्स, और इसमें से कोई ए बी एक्स कैंसिल कर दो भाई साहब। ठीक है, अभी हम एक्स स्क्वायर को एक तरफ करते हैं, एक्स स्क्वायर कौन कौन से टर्म्स हो गए आपके एक्स स्क्वायर के, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, है ना। तो a प्लस बी ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, अभी क्या है साहब, एक्स का टर्म है ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स, है ना। ये हो गया प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ए बी को कॉमन निकाल लो, तो एक हो गया भाई साहब ए प्लस बी। ठीक है, ए बी को आपने कॉमन निकाला बेसिकली, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर था, इसमें से ए बी को कॉमन निकाला तो ए प्लस बी। दिस इज व्हाट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसमें से आपको क्या निकालना है भाई साहब, आप भाई साहब यहाँ पे क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस
अगर हम करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए बी, सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए बी। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। नहीं देखो ये दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं, देखो ये आपका a प्लस बी एक फैक्टर है ना, और यहाँ पे क्या है भाई साहब a प्लस बी इंटू ए बी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा बोलो, a प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए बी आ जाएगा। इसमें से तुमको क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू भाई साहब क्या आ रहा है तुम्हारा ए बी। ये दोनों फैक्टर्स हो गए ना, समझ में आ रहा है। देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम, इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। और तुमको चाहिए क्या, ये देखो ये दो फैक्टर्स हैं इसके, क्या इसमें तुम ये ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो भाई साहब। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी कर दो, इसमें हो गया तुम्हारा ये, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या ये समझ में आ रहा है। इन दोनों फैक्टर्स को उठाया, मल्टीप्लाई किया, कितना आया बोलो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी। इसमें से तुम ए बी को अगर माइनस कर दोगे तुमको वो मिल जाएगा मिडिल वाला फैक्टर। स्प्लिटिंग द मिड टर्म कर सकते हो, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिड टर्म अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू a प्लस बी का x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भाई साहब क्या लिख सकते हैं भाई साहब, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस ए बी इंटू ये पूरा पूरा भाई साहब क्या x, तो ऐसे लिख दो भाई साहब इंटू x माइनस ए बी इंटू x, ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं बोलो। हाँ एक बज गया भैया, अभी कहाँ से बोलते पहले हो गया पैसा। ओ हाँ abx करना चाहिए भाई साहब, कहीं से तो गड़बड़ होगा। abx हाँ किधर किधर हाँ 2abx हो जाएगा, लेकिन 2abx होगा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1 सेकेंड। So this will be how much? This will be a square x, आपका हो गया भाई साहब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर उठाते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वायर, तो हमने भाई साहब बी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हटा लिया, ठीक है। अभी क्या है भाई साहब आपका ये ए बी एक्स प्लस ए बी एक्स है, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका एक्स को कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मामला समझ में आ रहा है भाई साहब। देखो ए स्क्वायर एक्स है प्लस बी स्क्वायर एक्स है प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी एक्स, तो ये हो गया 2ab एक्स। इन सब में से x को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे कितना बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू एक्स, ठीक है। तो सारे x के टर्म्स हो गए, यहाँ पे आते हैं भाई साहब हम ए स्क्वायर बी, ये हो गया ए बी इंटू ए प्लस बी, समझम भाई साहब, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इसमें भी a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू एक्स, है ना भाई साहब। इसको हम ये लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a b इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर पीपल, आई टाइम पास, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी, अगर हमने इसको पूरे को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया किससे, a प्लस बी से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, ये तो आपस हो गई भाई साहब, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 0, तो आपका भाई साहब अगर हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया ए बी इंटू 1,
तो ये हो गया ए बी इंटू 1, ठीक है। कॉल आ रहा है, जरा इसको अटेंड कीजिए, हम करते हैं इसका कुछ। तो आपका भाई साहब यहाँ पे तो यहाँ पे भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 है। इसको फिर हमको फॉर्मूला मेथड से करना पड़ेगा, ए टी इंटू 1, ए प्लस बी तो नहीं हो सकता इसका, क्या नहीं। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी यहाँ पे कितना है, ए प्लस बी, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे 1 और भाई साहब सी दैट इज ए बी, है ना, अपॉन भाई साहब कितना हो गया ये 2 इंटू 1 2a, है ना। सो एक्स सम की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, दिस विल बी माइनस ए प्लस बी, ये हो गया प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है, अपॉन 2, तो ये हो गया आपका कितना माइनस a प्लस बी प्लस माइनस, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab अपॉन भाई साहब 2, तो ये हो गया माइनस a प्लस बी प्लस माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन भाई साहब कितना आ गया 2, तो ये हो गया माइनस ए प्लस बी और ये हो गया प्लस माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, है ना, अपॉन 2, भाई साहब ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को आप ए माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, सो दिस विल बी माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस a माइनस बी अपॉन भाई साहब कितना हो गया 2, ठीक है। सो इधर हो गया भाई सो दिस विल बी, देखो इसके दो आंसर हो जाएंगे, एक हो गया माइनस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन 2 और दूसरा हो गया माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, है ना, दो आंसर हो जाएंगे भाई साहब, ठीक है। एक पे प्लस लग जाएगा, दूसरे में माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया, a माइनस ए कैंसिल, तो माइनस 2b अपॉन 2 कितना हो गया माइनस b, माइनस 2b अपॉन 2 हो गया एक आंसर, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा भाई साहब आपका ये और ये कैंसिल हो गया माइनस 2a अपॉन 2, तो आपके x के दो आंसर आ गए भाई साहब, एक हो गया माइनस b और माइनस a, सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर आप पीपल, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओके चलो भाई साहब, ये सवाल का इंतजार करना है।